बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 3 का लास्ट आर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, विच इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, इसके कंटेंट्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, और फिर प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट, then projectile thrown from a ground, then height, time, range of a projectile, और at the end जो है हम कुछ एप्लीकेशंस करेंगे इसकी जो प्रोजेक्टाइल मोशन की, जिसमें कि हम बैलिस्टिक मिसाइल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट लेते हैं। तो स्टार्ट में सबसे पहले तो जो है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। इट इज़ टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और द बॉडी विच इज़ प्रोजेक्टेड इज़ नोन एज अ प्रोजेक्टाइल, और द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग मोशन, इट्स मोशन इज़ कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ कॉल्ड पैराबोला। अब एग्जांपल्स कर लेते हैं कुछ प्रोजेक्टाइल की। तो द मोशन ऑफ अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, मोशन ऑफ अ फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर, मोशन ऑफ अ बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन, a ball thrown horizontally from a certain height, all are examples of projectile motion। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम जो है स्टडी करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। तो जो है बताया, सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है कि टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन जो है वो क्या होती है। तो वन डायमेंशनल मोशन जो है, स्ट्रेट लाइन में जो भी मोशन होती है उसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। और इससे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने से पहले हमने जितनी मोशन स्टडी की थी वो सब इन वन डायमेंशन ही थी। Now we shall consider the motion of a ball when it is thrown horizontally from certain height. It is observed that the ball thrown forward, ball travels forward as well as falls downward until it strikes something. तो देखें आप कि जो है, अगर आप सर्टेन हाइट जो है वहाँ से बॉल को थ्रो करें और वेलोसिटी जो है आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो करें, लेट इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वी आई के इक्वल हो, और उसको चूँकि हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ली है तो हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन में उसको हमने जो है हिट किया प्रोजेक्टाइल को, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी जो है वो वी एक्स होगी। और जो है कोई भी फोर्स जो है वो नहीं लग रही इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन व्हेन इट इज़ मूविंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसके ऊपर फोर्स कोई नहीं लग रही, तो इसका मतलब कि वेलोसिटी जो हमने दे दी उसको, वो उसकी कांस्टेंट रहेगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा मींस के एक्सेलरेशन जो है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ए एक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब प्रोजेक्टाइल जो है वो मूव कर रहा है, जो है जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है वो सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स है, विच इज़ डाउनवर्ड। ठीक है, तो डाउनवर्ड फोर्स इसके ऊपर लग रही है, जिसकी वजह से क्या है कि इसकी जो है वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। स्टार्ट में जब हमने हिट किया था बॉल को या प्रोजेक्टाइल को, तो उस वक्त उसकी हाइट के ऊपर जो थी उसकी वर्टिकल कंपोनेंट जो था वो वेलोसिटी का वो ज़ीरो था। आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी जो है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू होता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज़ होता जाता है यहाँ तक कि वो हिट करती है, प्रोजेक्टाइल जो है वो हिट करता है ग्राउंड को।
ठीक है। और जिस टाइम पे वो हीट करता है ग्राउंड को उस वक़्त उसका जो है वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का वो मैक्सिमम होता है। तो अब ये देखें कि वेलोसिटी जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो से एक्सीड किया है टू मैक्सिमम। इट मीन्स के वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज़ चेंजिंग एज ए वेलोसिटी इज़ चेंजिंग, मीन्स के एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और वो एक्सीलरेशन किसके इक्वल है, वो जी के इक्वल है। लेट ए वाई जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर जो है एक्सीलरेशन की वैल्यू हो तो दैट विल बी इक्वल टू जी। अब हम ऐसे करते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इस पे अप्लाई करते हैं। यू नो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब देखें कि जो है इसमें एक्स डायरेक्शन में जो है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम एक्स से शो कर सकते हैं और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम वाई से शो कर सकते हैं। ठीक है। तो जब हमने प्रोजेक्टाइल को हिट किया तो उसने क्या कवर किया है, उसने हॉरिजॉन्टल जो है वो डिस्टेंस भी कवर किया है और साथ के साथ उसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी कवर किया है। तो हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करते हैं। तो ये इक्वेशन जो है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर जो है, पहले हम हॉरिजॉन्टल जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें एस जो है इक्वल टू एक्स हो जाएगा और वी आई जो है यू नो कि हमने जो वेलोसिटी ली थी वो क्या थी, वो थी वी आई एक्स और इंटू टी आ जाएगा प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें आप देखें कि वी आई एक्स जो है इनिशियल वेलोसिटी हो गई का एक्स कंपोनेंट इंटू टी और ए एक्स चूँकि ज़ीरो के इक्वल है तो इसलिए सेकंड कंपोनेंट जो है वो तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वी आई एक्स इंटू टी। ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो निकालते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए यही इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर में हम एस की बजाय वाई लगा देंगे और ए वाई ए की बजाय ए वाई और इक्वल टू जी पुट करेंगे हम। ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी जो थी वी आई वाई जो थी वो थी ज़ीरो के इक्वल, क्योंकि इनिशियल जो है इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का वो ज़ीरो है। तो पुट करते हैं ये वैल्यूज़, जो है एस की बजाय वाई पुट करेंगे। वाई इज़ इक्वल टू वी आई वाई टी जो है ये वी आई वाई जो कि ज़ीरो के इक्वल है तो ये कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा प्लस हाफ ए वाई की बजाय जी लगा देते हैं टी स्क्वेयर तो ये आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वेयर। तो वाई कंपोनेंट वाई हमारा इक्वल आ गया हाफ जी टी स्क्वेयर। ये आ गई वर्टिकल हाइट। तो इस तरह से हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल हाइट जो है वो हमने मेजर कर ली, कैलकुलेट कर ली जो कि प्रोजेक्टाइल जो है वो कवर करेगा ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम हाइट टू ग्राउंड। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम कंसीडर करते हैं केस कि जब प्रोजेक्टाइल जो है वो ग्राउंड से स्टार्ट होता है, ठीक है, और जो है फ्रॉम द ग्राउंड जो है इसको थ्रो किया जाता है और ये सर्टेन हाइट तक जाता है और फिर वहाँ से ये वापस जो है नीचे की तरफ आता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता हुआ कि सर्टेन पॉइंट पे जो है वो अर्थ को हिट करता है। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। लेट वी आई जो है वो वेलोसिटी है जिसके साथ हम इसको हिट करते हैं। ठीक है। और ये जो है वो थीटा एंगल बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल। आप इसको हम इसके जो है कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। वी एक्स और वी वाई जो है इसके टू कंपोनेंट्स बन जाएंगे और वी एक्स जो है दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। अगर हम वी आई लेंगे
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इसका वी आई एक्स हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो वी आई वाई होगा और दैट विल बी इक्वल टू वी आई साइन थीटा। अब देखें कि यहाँ से है जब हम हीट करते हैं इसको तो ये ऊपर की तरफ जाता है और इसका जो है वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से डिक्रीज़ होता जाता है, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है और मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो है प्रोजेक्टाइल जो है वो नीचे की तरफ आता है और उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू होता है आहिस्ता आहिस्ता, और फाइनली जो है जब वो हीट करता है ग्राउंड को तो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन थ्रू आउट द जर्नी जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो सेम रहता है, यानी वी एक्स जो है वो सेम रहता है, वी आई कॉस थीटा के ही इक्वल रहता है। तो आप देखें कि वी आई एक्स जो है वो आ गया हमारा वी आई कास थीटा के इक्वल, इसी तरह वी आई वाई जो है वो वी आई साइन थीटा के इक्वल आया। अब हम इसमें इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी जो है। तो हम जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए पहले लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वी एफ एक्स। इसी तरह से जो है वी आई की बजाय लिखेंगे वी आई एक्स और ए टी की बजाय ए एक्स इंटू टी। देर इज़ नो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मीन्स के ए एक्स जो है उसकी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हुई और जो है वी एफ एक्स जो है दैट विल बी इक्वल टू वी आई एक्स, यानी कि फ़ाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम होगी, यानी देयर विल बी नो चेंज इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसी तरह हम आगे चलते हैं, जो है वो वाई कंपोनेंट जो है उसको हम देखते हैं। तो उसके लिए अगेन यही इक्वेशन यूज़ करेंगे, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो जब हम वाई कंपोनेंट लेंगे तो ये हमारे फाइनल जो है वेलोसिटी आ जाएगी, वाई कंपोनेंट उसका वी एफ वाई, दिस विल बी इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी। यहाँ पे ए वाई जो है वो माइनस जी के इक्वल है, क्योंकि बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड, ये जो है ग्रेविटी के जो है वो अपोजिट जा रहा है चूँकि, तो इसलिए यहाँ पे जी की वैल्यू जो है वो माइनस जी हम पुट करेंगे। तो सो हमारी इक्वेशन आएगी वी एफ वाई इज़ इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास वी एफ वाई की वैल्यू। हमने वी एफ एक्स की वैल्यू भी निकाल ली, वी एफ वाई की वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है, अब हम निकालना चाहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, कि यानी ये जो प्रोजेक्टाइल जब मूव करता है तो उस दौरान में किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम प्रोजेक्टाइल की जो है वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो दैट विल बी इक्वल टू वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, और जो है इफ़ एंगल फाई इज़ द एंगल विच रिजल्टेंट वेलोसिटी मेक्स विद हॉरिजेंटल, तो उस सूरत में tan फाई विल बी इक्वल टू वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि फाई जो है किसके इक्वल आएगा, tan इनवर्स ऑफ वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बिहेवियर ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन जो है वो देखते हैं कि क्या है। तो थ्रू आउट द जर्नी जो है जब हम इसको ग्राउंड से हिट करते हैं किसी प्रोजेक्टाइल को, तो क्या होता है कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी वी आई होती है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका जो है वो वी आई एक्स होगा, जबकि जो है वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो वी आई वाई होगा। और फिर जो है वो स्टार्ट करती है जर्नी अपना और टूवर्ड्स द हाईएस्ट पॉइंट जो है ये मूव करती है। ठीक है,
तो इस दौरान में क्या होता है कि थ्रू आउट द मोशन हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो तो सेम ही रहता है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाता है। जब वर्टिकल जो है हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल रीच करता है तो फिर क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो फिर इंक्रीज़ होना शुरू होता है, वो डाउनवर्ड फॉल करती है, वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी की तरह नीचे की तरफ आएगी। और क्या होगा कि उसका जो है वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा यहाँ तक कि वो जो है वो अर्थ को जो है वो हीट कर दें। ठीक है, जब वो हीट करेगी तो उस वक़्त उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, लेकिन थ्रू आउट द जर्नी जो है हॉरिजेंटल कंपोनेंट विल रिमेन सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अब ये देखें कि इसमें ये टू डायमेंशनल मोशन है और यानी कि जो है ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में जो है मोशन हो रही है एट अ टाइम। ठीक है, जब हम वन डायमेंशनल जो है वो मोशन लेते हैं तो उसमें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड हम फ्लो जो है थ्रो करें तो उस सूरत में ये होता है कि मैक्सिमम हाइट पे जाके तो वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, लेकिन टू डायमेंशनल मोशन जो है इसमें जो मैक्सिमम हाइट है वहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाता है, लेकिन सारी वेलोसिटी जो है वो जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो तो कांस्टेंट ही रहती है ना। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट पे जो है कंपोनेंट जो है एक कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन चूंकि दूसरा जो कंपोनेंट वो ज़ीरो नहीं होगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो मिनिमम ज़रूर हो जाती है, लेकिन किसके इक्वल होती है, वो एक्स कंपोनेंट के इक्वल होती है। ठीक है, और जो है जब जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है प्रोजेक्टाइल तो उस वक़्त वेलोसिटी की वैल्यू जो है वर्टिकल कंपोनेंट की वो डिक्रीज़ होती जाती है, और है जो है जब ये डाउनवर्ड मूव करता है तो उस वक़्त जो है वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो ये था बिहेवियर ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब हम आगे चलते हैं। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि अगर जो है हम थ्रो करें जो है इसको किसी प्रोजेक्टाइल को जो है वो थ्रो करें ग्राउंड से, तो वो कितनी हाइट जो है वो अटेन करेगा मैक्सिमम। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो है थर्ड वाली वो यूज़ करनी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI स्क्वेयर होती है। ठीक है, एज बॉडी मूव्स अपवर्ड, अब बॉडी जो है वो कहाँ से, ग्राउंड से जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है, तो जब वो अपवर्ड मूव करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीलरेशन की वैल्यू जो है वो -g के इक्वल होगी। ठीक है, और जो वर्टिकल हाइट जो है लेट उसको हम क्या देते हैं S इज़ इक्वल टू H के इक्वल हम उसको पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जब वर्टिकल हाइट पे आप प्रोजेक्टाइल पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी भला, वो उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो ज़ीरो हो जाता है। और इनिशियली तो हमने उसको वेलोसिटी दी थी VI दी थी, और उसका जो है वर्टिकल कंपोनेंट वो था VI sin थीटा। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन जो है वो यूज़ करते हैं 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI स्क्वेयर। तो इसमें ए की बजाय जो है वो -g लगा लेंगे तो ये आ जाएगा -2GH इक्वल टू VF की बजाय ज़ीरो लगाएंगे और VI की बजाय लगाएंगे VI sin थीटा। तो VI का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा फिर, VI² sin स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो अब इसमें आप देखें कि ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी
क्या बनेगी भला, -2gh इज इक्वल टू -vi² साइन स्क्वेयर थीटा। दोनों तरफ से माइनस माइनस साइन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट करनी है। तो हम एक साइड पे जो है वो h रहने देते हैं, दूसरी साइड में हम क्या माइग्रेट करेंगे 2g को। तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी h इज इक्वल टू vi² साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। ये आ गई हमारे पास हाइट की वैल्यू। इट इज़ रिलेशन फॉर हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, और इसका तल्लक जो है वो किससे है, एक्स कंपोनेंट के, सॉरी वाई कंपोनेंट के साथ है। वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट के साथ जो है इसका रिलेशन है। तो ये हो गई हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट चलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, जितनी देर तक जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, हिट करते हैं, तो वो जितनी देर भी एयर में रहेगा दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी यही आपने जो है अर्थ जो उसको ग्राउंड से जो है उसको हीट किया और वो ऊपर जाने के बाद वापस जो है किसी पॉइंट पे आके ज़मीन को हीट करता है। तो इस पूरे जो है टाइम में जो कि लगता है उसको एयर के अंदर, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप ये देखें कि वो ग्राउंड से हीट हुआ और ग्राउंड पे ही जाके जो है वो उसने फिर हीट किया। ठीक है, ग्राउंड से उसको हमने थ्रो किया और ग्राउंड पे ही उसने हीट किया। तो इसका मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फिर कितना हुआ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो फिर ज़ीरो हुआ ना इसमें। ठीक है यानी जितना वो वर्टिकल ऊपर गया था उतना ही वो नीचे आ गया। तो एस की वैल्यू जो है वो दैट विल बी इक्वल टू एच इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी। यहाँ पे हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको यूज़ करना है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास एस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। ठीक है, तो वाई की एस की बजाय हम क्या लगाएंगे वाई, और वाई हमारा क्या है, ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, वाई हमारा ज़ीरो के इक्वल है। और VI जो है इस यहाँ पे हम वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो लगाते हैं वेलोसिटी का, VIY इंटू टी प्लस हाफ AYT²। अब जो है ये स्टार्ट हमने कहाँ से लिया, ग्राउंड से हमने इसको हीट किया था प्रोजेक्टाइल को। तो ये जो है कहाँ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये ग्रेविटी के चूँकि जो है अपोजिट जा रहा है, इसलिए यहाँ पे AY की बजाय -G पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा -12GT²। यानी ज़ीरो इज़ इक्वल टू VI साइन थीटा, VI की वैल्यू VI साइन थीटा पुट करेंगे, VI साइन थीटा टी -12GT² आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे हम, ½ GT² जो है वो एक साइड पे कर लें। ½ GT² विल बी इक्वल टू VI साइन थीटा इंटू टी। तो टी दोनों तरफ से एक एक टी जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास आएगा ½ GT इज इक्वल टू VI साइन थीटा। ओके, तो टी किसके इक्वल आएगा, टी विल बी इक्वल टू 2 VI साइन थीटा ओवर G। हम 2 को जो है वो बाहर रख लेते हैं, तो टी की वैल्यू आएगी 2 इंटू VI साइन थीटा ओवर G। ये क्या चीज़ है, इट इज़ टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अर्थ टू मैक्सिमम हाइट तक रीच करने में, और फिर वापस जो है वो नीचे तक आने में जो टाइम लगेगा वो है 2 VI साइन थीटा ओवर G। जबकि टाइम जो कि लगता है प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से लेके कहाँ तक जाने में, मैक्सिमम हाइट तक जाने में, वो है VI साइन थीटा ओवर G। और इतना ही टाइम जो है उसको मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में भी लगेगा। तो चूँकि 2 टाइम्स ये टाइम लगेगा, तो ये हमारा टोटल टाइम जो है वो 2 इंटू VI साइन थीटा ओवर G के इक्वल आ जाएगा। तो ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। आगे चलते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो रेंज जो है इट इज़ मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल।
तो इसमें हमने क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमने एक यूज़ करना है यहाँ पे, और डबल एंगल आइडेंटिटी होती है वो जो कि हम इसमें यूज़ करेंगे। हमारे पास एक डबल एंगल आइडेंटिटी है विच इज़ 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो ये सिंपल है बिल्कुल रिलेशन जो है कि इसमें हमने क्या करना है, रेंज निकालनी है, यानी हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमने देखना है कि जहाँ से स्टार्ट लिया था प्रोजेक्टाइल ने, वहाँ से लेके जहाँ उसने ज़मीन को दोबारा हिट किया है वहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं रेंज। तो वो रेंज जो है दैट विल बी इक्वल टू हॉरिजेंटल वेलोसिटी कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो वेलोसिटी का वो है वी आई एक्स। सो आर विल बी इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी, और वी आई एक्स जो है वो हमारा है वी आई कास थीटा के इक्वल। तो ये आ जाएगा वी आई का कास थीटा इंटू टी, और टी की वैल्यू जो है टाइम ऑफ फ्लाइट में अभी हम पीछे जो है वो हमने वैल्यू निकाली है टी की, वो है 2 VI साइन थीटा ओवर जी। तो हम यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 VI साइन थीटा ओवर जी। तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, ये वी आई जो है मल्टीप्लाई होके वी आई स्क्वेयर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय जी, और इनटू क्या आएगा 2 साइन थीटा कास थीटा, ये आ गया। अब अभी मैंने आपको पहले बताया कि हमने यहाँ पे डबल एंगल आइडेंटिटी जो है वो यूज़ करनी है, जो कि हमारे पास होती है 2 साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये हमारे पास आया ना 2 साइन थीटा कास थीटा, तो इसकी बजाय आप लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। सो आर विल बी इक्वल टू वी आई स्क्वेयर ओवर जी इंटू साइन 2 थीटा। तो ये आ गई रेंज जो कि होती है मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब हम जो है मैक्सिमम रेंज जो है वो उसके लिए कंडीशन निकालेंगे कि मैक्सिमम रेंज कब होगी। तो अभी हमारे पास रिलेशन आया आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर ओवर जी इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। तो मैक्सिमम रेंज कब होगी, मैक्सिमम रेंज तब होगी जब साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो। तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल होती है, मीन्स के 2 थीटा जो है वो किसके इक्वल आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा। और यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ 1 जो है वो क्या होता है, वो 90 डिग्री होता है। सो 2 थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा किसके इक्वल आएगा, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। इट इज़ if a projectile is thrown by an angle of 45 degree its range will be maximum। ठीक हो गया, तो ये मैक्सिमम रेंज के लिए हमारे पास रिलेशन आ गया। ठीक है, अब क्या है कि अब जो है अगर वो तमाम एंगल जो हैं जिनको ऐड करने से 90 बने, फॉर एग्ज़ाम्पल 45 जो है उसमें अगर आप 15 ऐड करें तो कितना बनता है, 15 में 15 ऐड करेंगे 45 में तो वो बनता है 60। इसी तरह 45 में अगर 15 माइनस करें तो वो 30 बनता है। तो ये 30 और 60 जो एंगल दोनों हैं इनको अगर आप ऐड करें तो क्या बनता है, 90 बनता है ना। तो ये 90 एंगल बनता है। अब 30 जो है उसके लिए अगर आप रेंज निकालें और इसी तरह 60 के लिए निकालें रेंज, तो दोनों की रेंज जो है वो इक्वल आएगी। ठीक है, इसी तरह 40 और 50 का एंगल जो है इन दोनों के लिए रेंज की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। 20 और 70 एंगल जो हैं इन दोनों के लिए भी रेंज की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये ऐसे एंगल जिनका जो है जिनको एडअप करने से आपके पास 90 बनता है ना, उन एंगल्स की रेंज जो है वो सेम होती है। अब हम आगे चलते हैं, आगे है नेक्स्ट हमारा बैलिस्टिक जो है बैलिस्टिक गलवानो मिज़ाइल, सॉरी बैलिस्टिक मिज़ाइल्स। तो बैलिस्टिक मिज़ाइल्स जो हैं वो क्या होते हैं,
The unpowered and unguided missiles are called ballistic missiles. The path followed by ballistic missile is called ballistic trajectory. यानी जो है ना ऐसे मिसाइल्स जो कि अनपावर्ड और अनगाइडेड होते हैं उनको हम ballistic missiles कहते हैं, और जो वो पाथ फॉलो करेंगे या जो ट्रेजेक्ट्री उसकी होगी उसको हम क्या करेंगे, ballistic trajectory कहेंगे, ठीक है। और सेल्फ प्रोपेल्ड प्रोजेक्टाइल वेपन्स आर इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं विच आर गाइडेड इन फ्लाइट टूवर्ड्स अ टारगेट आइदर बाय रिमोट कंट्रोल और बाय इंटरनल मैकेनिज्म आर कॉल्ड गाइडेड मिसाइल। यानी जिनको जो है रिमोट कंट्रोल से हम गाइड करते हैं मिसाइल्स को, उनको हम कहते हैं गाइडेड मिसाइल्स। इफ़ बैलिस्टिक जो है बैलिस्टिक फ्लाइट जो होती है, it is one in which a projectile is given initial push and then allowed to move freely due to inertia and under the action of gravity। यानी इनिशियल पुश आपने सिर्फ देनी है बैलिस्टिक फ्लाइट जो है उसमें, उसके लिए प्रोजेक्टाइल को, और उसके बाद जो है वो मूव करता है फ्रीली ड्यू टू इनर्शिया अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ये है बैलिस्टिक या अनपावर्ड या अनगाइडेड मिसाइल, ठीक हो गया। और जो है बैलिस्टिक मिसाइल इज़ यूज़फुल ओनली फॉर शॉर्ट रेंजेस, फॉर लॉन्ग रेंजेस क्या है, ग्रेट एक्यूरेसी और पावर्ड एंड रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल जो हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। शूटिंग ऑफ ए मिसाइल ऑन अ सिलेक्टेड डिस्टेंस पार्ट इज़ अ मेजर एलिमेंट ऑफ वारफेयर। इट्स मोशन इज़ कॉम्प्लिकेटेड due to air friction and wind etc. Therefore equation of trajectory of missile फ्लाइट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यानी इतनी जो है सिंपल नहीं है, जैसे हमने सिंपल सी जो है वो डायग्राम हम बना के शो कर रहे हैं कि ये इस जो है वो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री होती है। हम इसमें जो है अज्यूम करते हैं कि जो है विंड की रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, लेकिन एक्चुअली जब मिसाइल्स जो हैं वो थ्रो करते हैं तो आप एयर जो है उसकी फ्रिक्शन को आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते, तो उससे जो है उसकी स्पीड पे फ़र्क पड़ता है, और इस तरह से जो है कैलकुलेशंस जो हैं उनमें फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो जो है वारफेयर्स के लिए फिर हमें जो है गाइडेड मिसाइल्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं, जिनको में रिमोट कंट्रोल जो है उसके ज़रिए से गाइड किया जाता है। तो ये सब कुछ जो था ये प्रोजेक्टाइल के बारे में था। अब समरी जो है इसकी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें सब कुछ हमने क्या कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पढ़ा है। एक तो हमने ये पढ़ा है कि 2 डायमेंशनल मोशन जो है अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो थ्रू आउट जो है वो सेम रहता है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ करता है स्टार्ट में, और क्या करता है मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के जो है वो ज़ीरो हो जाता है, और उसके बाद फिर वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और जब प्रोजेक्टाइल जो है वो अर्थ को हीट करता है जहाँ, तो वहाँ उस वक़्त जो है वो मैक्सिमम कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का बिफोर हीटिंग, ठीक है। और हमने क्या चीज़ निकाली, हमने मैक्सिमम हाइट की वैल्यू निकाली विच इज़ VI² साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g के इक्वल है। इसी तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो t इक्वल टू होता है 2VI साइन थीटा ओवर g के इक्वल, और रेंज जो है उसकी वैल्यू होती है VI² ओवर g इंटू साइन 2 थीटा। रेंज जो है वो मैक्सिमम होती है एट 45 डिग्रीज पे, ठीक है। इसी तरह से अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल्स जो हैं उनको हम बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं। दैट इज़ मतलब कि ये सब कुछ जो कुछ मैंने आपको बता दिया ये सब कुछ जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में था, और इस तरह से हमारा 3rd चैप्टर जो है वो एंड हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाज़िर होंगे दोबारा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।